पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनमानी कीमतों में मुकर्रर नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तबाही हुई है, लोग शदीद मुतासिर हुए। प्राइवेट कश्तियों के ज़ायद मुआवज़ों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। प्राइवेट कश्तियाँ अब हुकूमती निगरानी में चलेगी, मुआवज़ा हुकूमत पंजाब अदा करेगी। मॉनसून बारिशों की शिद्दत में कमी के बाद दरियाओं का बहाव नुमाया कम हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में हेड मराला पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक रह गया। दरियाए रावी में भी जसड़ के मकाम पर पानी के बहाव में नुमाया कमी। PDM में पंजाब के मुताबिक हेड पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमा हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क तकरीब में शिरकत के लिए NOC देने से इनकार। जस्टिस मंसूर शाह को अमेरिका में ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2025 में शिरकत की दावत मिली थी। तकरीब में दुनिया भर से सीनियर जज और रेबल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ के नामवर स्कॉलर्स शिरकत करते हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने मसनूई ज़हानत और मुनसफ़ी पर मुकाबला पेश करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान ने समाअत की। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, पहले कहा जाता रहा प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, खातून की हद तक सज़ा मुअत्तली पर जल्द समाअत की जाए। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, हुकूमत की बिजली के टैरिफ में इजाफे की तैयारी। वापडा टैरिफ में ₹5.45 इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। वापडा ने बुनियादी टैरिफ ₹6 से बढ़ाकर ₹11.5 मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। वापडा ने रेवेन्यू ज़रूरियात 364 अरब 87 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रखी है। पत्तोकी में जायदाद के लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। भाई के हाथों भाई कत्ल, भाभी जख्मी। ज़मीन के तनाज़े पर भाई ने बीवी के साथ मिलकर भाई और भाभी पर कुल्हाड़ियाँ चला दी। कत्ल के बाद रातों रात भाई की लाश घर के सहन में दफना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश बरामद कर ली। मज़ीद तहकीकात जारी। और मानसहरा में ब्रेक फेल होने के बाइस जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जाम बहक खवातीन की लाशें और जख्मियों को RHSC अस्पताल शंकियारी मुंतकिल कर दिया। सदर आसिफ जरदारी कल चीन रवाना होंगे। दौरे के पहले हिस्से में सदर ममलिकत शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिना तौर पर वफ्द का हिस्सा होंगे। रहनाला खोर्द में 2 मालगाड़ियां टकरा गईं। ड्राइवर जाम बहक बस्ती रहीम बख्श के करीब एक मालगाड़ी की 4 बोगियां अचानक अलग हो गई। अकब से आने वाली गाड़ी का इंजन भी अलग होने वाली बोगियों से जा टकराया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल, ट्रैक क्लियर करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबलों में 6 डाकू हलाक। CCD मॉडल टाउन पुलिस ने चौंके इलाके जुबली टाउन में खुफिया इतला पर छापा मारा। मुलजिमों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के दौरान 3 मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों से मारे गए। चुंग में ही एक और मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम मारा गया। 2 मोरिया पुल के करीब CCD से मुकाबले में ज़ेर हिरासत 2 मुलजिम हलाक हो गए। पुलिस असलम और जमील को रिकवरी के लिए लेकर गई तो साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिमों का एक साथी फरार हो गया।
कराची के सानह बल्दिया फैक्ट्री को 13 बरस बीत गए। 260 मजदूर झुलसने, दम घुटने और छत गिरने से जाम हक हुए। जुर्म साबित होने पर MKM के 2 अरकान को सजाए मौत सुनाई गई। सबूत और शवाहिद न होने पर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को बरी किया गया। कतर पर इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फोन। नाराजगी का इजहार करते हुए नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू का कहना था उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। इसराइल की बढ़ती जारहियत पर आलमी बरादरी सरापा एहतजाज। कैनेडा का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का इंदिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा कि दोहा में इसराइली हमला किसी तौर कबूल नहीं। इसराइल के साथ ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा ले रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल को सबक सिखाने का इंदिया। यूरोपीय यूनियन की सरबराह वन डेर लेyen कहती है कि इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसराइल का गैर कानूनी बस्तियां बसाने का मंसूबा और 2 रियासती हल साबोताज करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल ने रविश बदली तो इसराइल के साथ ताल्लुकात पर सख्त इकदामात उठा सकते हैं। फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के बाद इसराइली सदर इसहाक हर्जोग की बरतानिया आमद। लंदन में वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से तनाव के माहौल में मुलाकात। केयर स्टार्मर का गजा की सूरत-ए-हाल और कतर पर इसराइली हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइली सदर ने बरतानिया के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान पर एहतजाज किया। मुलाकात से कबल दोनों रहनुमाओं का इमारत के बाहर रस्मी मुसाफहा। चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी। इसराइली सदर की आमद पर बरतानवी शहरियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। फ्रांस भर में बजट कटौतियों के खिलाफ 2 लाख अफराद का मुजाहरा। सदर मैक्रोन से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। पेरिस में इमारत जला दी। मगरबी शहर रेनिस में बस नजर आतिश। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाकर अहम सड़कें और हाईवेज को ब्लॉक कर दिया। जनूबी मगरबी इलाके में बिजली की केबल्स को आग लगने से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत को चेहरे नहीं बल्कि पॉलिसी बदलना होगी। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस उबोरी हुकूमत संभालने के लिए आमादा। नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जेनजी ने साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम उबोरी हुकूमत की क़यादत के लिए तजवीज़ किया। ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना का 77वां यौम वफ़ात। कायद आज़म मोहम्मद अली जना की वलवलांगेज़ क़यादत में मुसलमानान बर सग़ीर ने अलग वतन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद मुमलिकत खुदादात के पहले गवर्नर जनरल बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी भी की। सूबाई काबीना ने बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। और 9/11 वो तारीख जिसने दुनिया की तारीख बदली। अमरीकी तारीख के बदतरीन सानहे को 24 बरस बीत गए। दहशतगर्दों ने 4 मुसाफिर तैयारे हाईजैक करके वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में अहम इमारतों से टकरा दिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ज़मींबोस होने से 3000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा ने कबूल की। अमरीका ने वाक़े को जवाज़ बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया।